All right. Hey, hi everyone. My name is Sumit, and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए, UPSC Civil Service Prelims is coming, and a lot of you are very anxious with regards to how should we attempt the paper. This is the official paper. Last year का मेरा ही paper है, ठीक है? And कैसे हमें इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए? This is very important. And देखिए, बहुत बार ये चीज़ देखी गई है कि people who don't have a paper attempting strategy सबसे ज़्यादा लास्ट में वो पैनिक करते हैं एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है एज अ रिजल्ट वहाँ पे फिर वो हॉच पॉच सा हो जाता है। एंड अब देखिए ये पेपर जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मेरे स्क्रीन पे है, ये अब इट्स नॉट दैट वन लाइनर पेपर, ऑप्शंस एंड जो अब क्वेश्चंस हैं वो बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट GS1 का भी जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है एंड 2 आवर्स में करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सही से करना तो उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पेपर हाउ टू राइटली द एप्ट, कैसे हम एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लाइव एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। सी देखिए, अगर अभी तक आपके पास स्ट्रैटेजी बन चुकी है एंड इट्स वर्किंग फॉर यू तो आप इसको मत देखिए, दिस इज अ यूजलेस वीडियो। बट ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है, फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड अ स्ट्रैटेजी, जिनको पता नहीं चल रहा है क्या है कैसे है, कुछ ब्लाइंडली 100 के 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा जैसे कि मार्केट में फैलाया है। तो देखिए ये उनके लिए स्पेशली है, ठीक है, राइट, जो बिल्कुल अभी लॉस्ट है। तो अब इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी और कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो पेपर को अटेम्प्ट करना है आपको, वो आपको हमेशा राउंड्स में करना है। यू ऑलवेज हैव टू अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राउंड्स? राउंड्स मतलब कि एक क्वेश्चन को आप देखो, क्विकली आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना है कि वो आपको इस राउंड में करना है या नहीं, फिर उस क्वेश्चन को आपको दोबारा विजिट करना है, ठीक है, और ऐसे आपको 3 राउंड लगाने हैं। 3 राउंड्स यू हैव टू मेक इन दिस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, और यही मैं फॉलो करता हूँ एग्जैक्टली, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट राउंड को कैसे करना है? इन द फर्स्ट राउंड यू नीड टू अटेम्प्ट only and only to the power of 1000 to the power of 1000 only वो क्वेश्चंस which you absolutely know कि भाई ये बिल्कुल सही हो सकता है, राइट, और सीधा आपको वहां पे OMR में ही मार्क करना है with no chance for बाद में बैक ट्रैक करना या बाद में चेंज करना, ठीक है, राइट। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है? सेकेंड राउंड में आपको रिमेंबर क्वेश्चंस को वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जहां पे 2 ऑप्शंस आपको पता है, राइट, 2 ऑप्शन है, उसमें एक गेस लेना है, जैसे आपने बी और सी एलिमिनेट कर दिया तो आंसर ए एंड डी में से होगा। एंड थर्ड एंड फाइनल राउंड में आपको उन क्वेश्चंस पे आपको गेस करना है जहां आपको लग रहा है यार थोड़ा सा आई कैन टेक इट, ठीक है, थोड़ा सा इंट्यूशन वाली फीलिंग है, ठीक है। तो ये जनरली लास्ट में होता है और नहीं भी आए तो भी चलेगा, बट ये आपको 2 राउंड्स बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो ओनली एंड ओनली वाला है एब्सोल्युटली, ठीक है, ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हमारा लाइव पेपर आया, ठीक है, अब आपको यहीं पे इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है, ठीक है, कि वेदर आई शुड बी गिविंग दिस क्वेश्चन मोर टाइम और आई शुड बी मूविंग अहेड। तो हमेशा याद रखो फर्स्ट राउंड आपका 45 से 50 मिनट्स में हो जाना चाहिए, यानी हर एक क्वेश्चन को आपको इनिशियली क्या देना है, 120 क्वेश्चंस है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको 50 मिनट पे करना है। इसका मतलब क्या है, आधा से 45 मिनट्स ही देने हैं, ठीक है, तो आधा से 45 सेकेंड्स देने हैं, सॉरी, यानी 45 सेकेंड से ज्यादा अगर आप फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन को दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। अब जैसे मैं आपके सामने एक स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चंस को करना, एंड देन मैं आपको खुद पता चलेगा कि यार वेदर आई शुड बी गोइंग अहेड और नॉट विद दिस स्ट्रेटजी और नॉट। तो लेट्स बिगिन विद दिस स्ट्रेटजी और इसको हम लेट से रेड से स्ट्रेट से करते हैं एंड लेट्स बिगिन। तो जैसे मेरे सामने ये पहला पेपर आया, क्वेश्चन 1 आया, ठीक है, हमेशा मैं क्वेश्चन 1 से करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं पहले छानने वाले छोड़ो, ठीक है, जो क्वेश्चन आगे हैं वो पीछे हैं वो सब में सेम है, ठीक है।
अब जैसे पहला क्वेश्चन आया, जैसे ही मैंने रीड करा भाई साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, आई नो दिस, तभी मैं करूंगा, ठीक है। मुझे पता है धौली उड़ीसा में, मुझे पता है एरागुदी आंध्र प्रदेश में, मुझे पता है जगुदा, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, ये नहीं, और कल्स्की मुझे पता है आई थिंक ये यूके में, ठीक है, राइट, उत्तराखंड में, ठीक है, मस्की कर्नाटका में, तो कल्स्की फंसा है, तो 2 मुझे पक्का पता है, मैं तुरंत आई विल ओपन द OMR और मैं मार्क कर दूंगा। That's it. Within 20 seconds मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट घुसा, जैसे ही मैं सेकंड देखा, जैसे ही मैंने देखा चंदेला मंदिर, मुझे नहीं पता, मैं इमीडिएटली क्रॉस कर दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, भोजो डायनेस्टी मुझे नहीं पता, छोड़ो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आया, संगम लिटरेचर पे आया, संगम लिटरेचर पे मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रीड करता हूँ कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, एनी इमीडिएटली रॉन्ग। द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम, अब क्या पता, हो सकता है, पता नहीं। सी संगम वॉरियर, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉर एथिक्स, नो रेफरेंस, कुछ बात ही नहीं करी है, ऐसा हो सकता है। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इररेशनल, भाई हर लिटरेचर में कुछ ना कुछ मैजिकल फोर्सेस के बारे में तो बात करते ही है ना, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे वेदास हो, हर जगह, तो हटाओ, तो बी इज द बेस्ट नोन, क्योंकि साउथ में भी क्लासिफिकेशन वगैरह तो था ही, तो मैं तुरंत बी को OMR में भरता, राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ा मैं, अब जैसे ही मैंने देखा योग वशिष्ठा इसके द्वारा थी वगैरह वगैरह, मुझे इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेना, आई विल लीव इट, ठीक है, मैं आगे देखूंगा, ठीक है। अब क्या है, ऐसे ही करते करते करते, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 में मैं फंसा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यहाँ पे तो ये वाले क्वेश्चंस तो डुएबल थे, ठीक है, जो हो रहे थे पेपर में, ठीक है, उन 2 क्वेश्चन को सपोज करो आप यहाँ पे फंस गया, क्वेश्चन नंबर 14 में फंस गया, ठीक है, तो 2 वाले को आप सीधा बैक में जाके क्वेश्चन नंबर 14 लेटर से आप बी और सी में फंसे तो बी और सी लिख दो, ठीक है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें आप फंस गए ए और डी में, तो ए और डी लिख दो बैक में, ठीक है। एंड फर्स्ट राउंड में सिर्फ आप गोला उन्हीं को बढ़ जो श्योर शॉट है। 50 मिनट्स बाद क्या होगा, आपकी OMR कैसी दिख रही होगी, आपकी OMR 50 मिनट्स बाद ऐसी दिख रही होगी, खट खट खट, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, ऐसे ऐसे आपने कुछ कुछ में भर रखा होगा। सो इमीडिएटली आप काउंट कर लोगे यहाँ पे कि भाई ये तो मेरी श्योर शॉट है, एंड आपने देखा कि भाई यहाँ मेरे लेटर से 35 क्वेश्चंस सही है, 35 OMR है, इसका मतलब इंटू 2 में एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100 होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 100, 1-2 गलत है तो ही चलेगा, तो 70 मार्क्स आपका यहाँ पे सिक्योर्ड है। अब आपको पता चल गया कि भाई अब मुझे कितना रिस्क लेना है, ठीक है, यानी अब मुझे बाकियों में से कोशिश करना है कि मैं ज़्यादा ब्लाइंडली ना खेलूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कट ऑफ अराउंड अबाउट 100 के आसपास ही रहती है, 100, तो आई नीड टू मेंटेन दैट एक्यूरेसी का लेवल, ठीक है। यहीं अगर आपको पता चल जाता यार ये तो सिर्फ 20 ही आ रहा है और मेरे 40 आ रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स आई नीड टू इंक्रीज माई अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर 50 मिनट्स ऑफ द एंटायर स्कैनिंग ऑफ द पेपर, जब आप पूरी पेपर स्कैन कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है या कम अटेम्प्ट करना है। ये कभी भी माइंडसेट मत लेके जाइए कि आई नीड टू अटेम्प्ट ऑल अंटिल अनलेस दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फॉर यू, बट दिस इज हाउ यू नीड टू टेक अ कॉल वहाँ पे कि पेपर टफ है या पेपर आसान है, ठीक है। आपने एक पूरा पेपर स्कैन कर लिया एंड आपको लगा हाँ यार मतलब अब ये हो सकता है, ठीक है, तो आप आगे का डिसीजन लेंगे। एंड नेक्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड जो नेक्स्ट 50 मिनट्स ऑलमोस्ट चलेगा, ठीक है, वो चलेगा आपका ए और बी या 2 ऑप्शंस वाला, एंड आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिसमें 2 है, राइट, ठीक है। एंड लास्ट 20 मिनट्स बाद, लास्ट जब 20 मिनट्स रह गए होंगे तो आपको एक रफली फिगर पता चल चुका होगा, लेट अस से आपके 75 to 80 हो चुके हैं, राइट, ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं, एंड यू नो यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो मैं कहूँगा भाई इसमें ज़्यादा रिस्क मत लो। बट अगर ये दोनों मिला के लेट अस से आपके 60 से 65 ही जा रहे हैं, तो आई वुड से आप परहैप्स 10 मोर क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हो इन द थर्ड राउंड, राइट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो रिस्क कौन से में ज़्यादा लेना है, ठीक है, देखिए जो 2 ऑप्शंस वाले हैं उसमें तो एब्सोल्युटली खेल नहीं है, लास्ट में ए और बी तक अगर लाए हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी लगा दो, बट लगा दो, ठीक है। एंड थर्ड वाले देखे जो ऑप्शंस आते हैं, थर्ड वाले जो ऑप्शंस आते हैं उसमें लास्ट में आप देखो कि व्हाट डू यू फील इज द राइट आंसर, ठीक है, राइट, तो वैसे जाने एंड नेवर अटेम्प्ट अ क्वेश्चन जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फालतू में 0.66 लेने का, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो दोस्त 10 into 0.66 सीधा आपके 6.66 नंबर कम हो जाएंगे।
फालतू में यू विल से अरे यार फालतू में 10 अटेम्प्ट कर दी, ठीक है। तो जहां आपके 90 पे अटक रहे होगे, ये 10 कम करते, इट वुड हैव बीन 96.66 मार्क्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप एक बार पेपर का पूरा व्यू ले, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से व्यू ले, ट्राई टू सॉल्व देम। अगर आपको लग रहा है यार यहीं पे दो मैं ले सकता हूँ, दो तो इसको इसको क्वेश्चन 18 को आप वहां पे ए और ये हटा दोगे, इन दो में आंसर है, तो वहीं पे ये मैच कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द पेपर। समझ पा रहे हो भाई, ठीक है। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे आप स्पेसिफिकली ध्यान दो। अब जैसे ये 17 क्वेश्चन है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने क्लियरली काट दिया कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, आई डोंट नो एनीथिंग, व्हाई वुड आई वेस्ट माई टाइम थिंकिंग क्या है नहीं। तो मैंने यहाँ पे प्लस 40 सेकेंड्स अपने सेव कर लिए। सो दिस टाइम विच आई हैव सेव्ड, 40 सेकेंड्स, वो मैं ऐसे क्वेश्चंस में लगाऊंगा जो मैं और थोड़ा सा सोच सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल ये अब आ गया, अब ये आया ये कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था क्योंकि ये पढ़ा नहीं था, बट यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग लगाना था। तो जो मैंने 40 सेकेंड्स यहां से सेव करें, परहैप्स आई वुड गिव ऑन सम क्वेश्चन जहां कम फैक्ट्स होगा एंड मोर लॉजिक होगा, राइट। बिकॉज यहां प्योर लॉजिक प्योर फैक्ट है भाई, पता है गियोनिया में हुआ था तो हुआ था, ठीक है, राइट, बस, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है, जहां आप मोर पढ़ के थोड़ा सा डिराइव कर सकते हो, रादर देन प्योरली आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान दो। अब ग्रीन वॉशिंग वाला है ये क्वेश्चन, किसी को अगर ऐसे नहीं पता एग्जैक्ट, तो बट आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आप शायद इग्नोर कर सको थोड़ा सा, मतलब इग्नोर इन द सेंस थोड़ा सा डिराइव कर सको, हाँ यार ग्रीन ये इन्वायरमेंटली साउंड वगैरह सही होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप परहैप्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो प्लीज डोंट बी अपसेट कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, थिंक लाइक वाओ मेरे 40 सेकंड सेव हो गए, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और यही आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, सेव टाइम सो दैट यू कैन स्पेंड ऑन दोज क्वेश्चंस विच थोड़ा सा कहते हैं ना टिकल करोगे ब्रेन में, थोड़ा सा खुजलाओगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ब्लाइंडली ऐसा मत करो यार, 100 के 100 क्वेश्चन कुछ भी कर रहे हो, समझो यार यू हैव टेकन ऑल द ईयर हार्डवर्क, लास्ट में लाके तुम कुछ भी कहते हैं ना पेल दोगे क्या, ऐसा नहीं है भाई। थिंक लॉजिक, राइट। हमेशा अपने आप को एक बात बोलो, क्या दोस्त कट ऑफ 92 गई है यार, 92 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, ठीक है, राइट। अब तुम खुद देख लो 45 से 46 क्वेश्चन करने यार, यानी यूपीएससी इज अलाउइंग यू टू लीव 54 क्वेश्चंस। सोचो, यानी एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन छोड़ो, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन छोड़ो, ऐसा भी करोगे तब भी 100 आ जाएगा। और बताओ सर, ठीक है। तो प्लीज ये ना मिथ में मत जाओ, बट यस अगर पेपर में क्वेश्चन हो रहे तो करते जाओ, ठीक है। ये भी नहीं है कि सर मेरे से तो क्वेश्चन होते बट सर मैं आई प्लेड सेफ, यू आर अ फूल। हो रहे तो करना भाई, पर जहां नहीं हो रहे वहां क्यों आप वो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये मुझे सिर्फ एक पता था कि गांधी सागर ये एमपी में है, ठीक है, और मुझे नहीं पता इंदिरा सागर मैथन कहाँ है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्यों करना, और वैसे भी यहाँ ओनली वो पेयर वाला था तो ये तो और टफ बना देता है, तो छोड़ो, नहीं करा मैंने, राइट। तो जो पता है जहां पे वो देखो ना यार, ठीक है, जहां एलिमिनेशन लग रहा है वो देखो ना यार, ठीक है, बस। तो ये लॉजिक पे आपको खेलना है, दिस इज हाउ यू नीड टू। सिमिलरली ये फड़म वाला था, मुझे नहीं पता भाई, दिमाग हटाओ, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, तो 40 सेकंड में और से बचा लिए। सेम चीज ये था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, मतलब जेन टेक्स्ट, भाई इतने भयंकर नहीं पता भाई, छोड़ो, नहीं आ रहा था, ठीक है यार, तो नहीं करा फिर, ठीक है। उसका यूज करके मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाया, हालांकि मैंने तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करता था, गदर पार्टी वाला, इसमें भी मुझे कंफ्यूजन था, लग रहा था, मैंने भाई करा नहीं था, ठीक है, नहीं करा था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। बट समझो ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। जहां आपको टाइम मिल रहा है वहां, जहां से टाइम बचा सकते हो वहां बचाओ। तो हर क्वेश्चन देखो दो चीज देगा, या तो आपको मार्क्स देगा, ठीक है, या तो आपको टाइम देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 0.66 नहीं लेने हैं, या तो हमें उस क्वेश्चन से मार्क्स लेना है +2, या तो हमें उससे +40 सेकेंड्स लेना है। द चॉइस इज योर्स। I hope this video was helpful, and if it was, please do share it with your friends. This is me, Sumit, signing off. Bye bye.